कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, सबकी चाहे खैर, ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। ये कथन आया ही कैसे? कथन इसीलिए आया क्योंकि वस्तु स्वरूप भी इसी प्रकार का है। हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, साहब सफ़ेद कपड़ा है, या चलो स्फटिक है, स्फटिक स्फटिक के सामने कौन से वर्ण का पत्र आ जाए तो स्फटिक स्फटिक रूप भासित होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। स्फटिक के सामने कोई भी चीज आ गई, स्फटिक उस वर्णमय हो रहा है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि फिर स्फटिक कौन सा है? स्फटिक जोसो उसो चेव, अर्थात स्फटिक जैसा है वैसा ही वो है। अब उस स्फटिक में जिस वर्ण की जो पत्र सामने आया है, वो स्फटिक भी उस वर्णमय होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कभी काला, कभी हरा, कभी पीला, ऐसा अलग अलग वर्ण हो रहा है। इसका मतलब स्फटिक का यह जोसो उसो चेव ऐसा स्वभाव तो नहीं है। बदलता हुआ जो है वो स्फटिक नहीं होना चाहिए, वो स्फटिक का वर्ण नहीं होना चाहिए। स्फटिक का वर्ण तो एकदम अलग कुछ तो होना चाहिए जो कभी बदलता ही नहीं है। तो क्या करना? सभी पत्रों को हटा दीजिए, अब जो आपको भासित होगा वो स्फटिक है। हाँ, ये तो उदाहरण में हमने सभी पत्रों को हटा दिया, लेकिन सच कहूं सच कहूं तो बात यह है, अपने ज्ञान पर्याय में गे जानने में आ रहे हैं तो गेयों को हटाने के बाद में ज्ञान दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। स्फटिक में उतना ही वो पुद्गलात्मक उदाहरण में वैसा ही दिखाई देगा। हमको अपने यहाँ पर घटित, अपने ज्ञान पर घटित करते समय में जिस ज्ञान दर्पण में ये सब जानने में आए वो मैं हूँ, ये नक्की करना है। अर्थात ज्ञान ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, एक शब्द, एक बोल, और दूसरा भिन्न उपासित होता हुआ ज्ञात हुआ, दूसरा बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भिन्न उपासित होता हुआ कहकर आचार्य देव क्या कहना चाह रहे मालूम है? इस छठवीं गाथा में, छठवीं गाथा की टीका में आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि मात्र जानो मत, आत्मा शुद्ध छे, पर कौन है? जिसने शुद्ध अनुभव्या उसको, जाना ही नहीं अनुभव्या उसको। जानना वही सच्चा है, वही कारगर है जिसने वैसी प्रतीति की हो, जैसा वैसा प्रैक्टिकल किया हो, वैसा इम्प्लीमेंटेशन किया हो, उसी को वो कारगर है। समझ में आ रहा है? मात्र जानने से काम नहीं होता, जानते हुए उसका तदनुरूप अनुभवन करना ये जरूरी होता है। भिन्न उपासित होता हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या कहा? ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। भिन्न उपासित होता हुआ मतलब क्या? पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, एक तो अर्थ ये किया। दूसरा, पर का मुझ में प्रवेश नहीं, ये भी किया। और तीसरा अर्थ ये किया, अपने ज्ञान में जो पर्याय हुई है और जो पर्याय पर को जानने के लिए झुकी है, या वो पर्याय जो है ना वो अपनी है ही नहीं, अर्थात ऐसा वो शुद्ध है। अर्थात यहाँ पर पर्याय से पार ऐसे द्रव्य को दिखाना चाहते हैं। समझ में आया? वही शुद्ध है, ठीक है, जो कभी किसी से मिलता ही नहीं, ना पर्याय से मिलता है, न संयोगों से मिलता है। तो द्रव्य कर्म से रहित हुआ, नौ कर्म से रहित हुआ, और भाव कर्म से भी रहित हुआ। ऐसा जो है वो शुद्ध है। और ये भिन्न उपासित होता है, भिन्न उपासित होता है, अर्थात इसका भिन्न इसी प्रकार अनुभवन करना तो तुम्हारा काम होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। देखो, डिस्क्लेमर आगे दिया जाने वाला है, अभी आप जो सुन रहे हैं वही सुनिए, बट आगे डिस्क्लेमर में मैं दूंगा। पहले तो दे चुका हूँ, पुनश्च आगे चलकर जयचंद साहब जब भावार्थ लिखने चालू करेंगे तो वे स्वयं कुछ लिखने वाले हैं, बहुत मार्मिक है। कल मैंने अंतिम में उसको आपके ज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन अभी पुनश्च अपन देखने ही वाले हैं। ठीक है जी। तो भिन्न उपासित होता हुआ
उपासित, उपासित का अर्थ क्या है? उपासित होता हुआ मतलब उपासना करना, समझ में आया? हाँ, उपासना करना ये भी उपासित होना है। हाँ, और भिन्न प्रतीत होना ये भी उपासना ही है। ठीक है। हाँ, अपनी ज्ञान पर्याय में, अपनी ही ज्ञान पर्याय से अपना ज्ञान तत्व अर्थात ज्ञायक तत्व भिन्न अनुभवन करना, इसमें भी बहुत दम लगता है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बात हो गई ना कि इस घर में घर से भिन्न अपने को अनुभव करना। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्थूल उदाहरण दिया, लेकिन और कौन सा दूं? तो कहने की बात इतनी है कि जो अपन कायम रहने वाली है अपनी अवस्था, उसको ही स्वीकार करना। जो बदल रही है ऐसी अवस्था का यहाँ पर खंडन किया गया है। ठीक है, ओके। एक बात ये हो गई। गाथा का एक बार पाठ करेंगे, छठवीं गाथा का, फिर अपन अपने अगले भाव के लिए बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं छठवीं गाथा में, पेज नंबर है 18। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो। शब्द के ऊपर गौर करना। अप प के साथ प जोड़ा हुआ है। णविहोदि अपमत्तो, होदी ऐसा भी नहीं करना, यहाँ पर दी छोटा है तो हो णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं णादो जो सोदुसो चेव। महत्वपूर्ण बात कल 2 दिन से हम देख ही रहे हैं। पहला तो यह आत्मा अप्रमत्त और यह शुद्ध आत्मा न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है। कारण दिया जा रहा है क्योंकि वह अनादि निधन है, नित्य है और एक स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। समझ में आया? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है अर्थात उसका जाननपना निरंतर चलते रहता है। स्पष्ट अर्थात अस्पष्टता नहीं है इसके जानने में। जितना भी जानता है स्पष्ट ही जानता है। ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो गया? यह प्रमत्त और अप्रमत्त हो ही नहीं सकता। और दूसरा, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होने का कारण क्या कहा कि अरे शुभ अशुभ भाव रूप नहीं होता। शुभ अशुभ भाव रूप नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं, और जब प्रमत्त नहीं है तो अप्रमत्त भी नहीं हुआ। तो इसलिए यह आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त का अर्थ प्रमत्त गुणस्थान और अप्रमत्त का अर्थ अप्रमत्त गुणस्थान लेना। अर्थात गुणस्थान अपने आप में जीव की तरतम्य रूप अवस्था है। राग द्वेष की, श्रद्धा चारित्र और योग की तरतम्य रूप अवस्था है, जिसका हिनादिकता को पाते हुए गुणस्थानों में क्रम पड़ते हैं। लेकिन ये सब इनके माध्यम से जीव को परिभाषित करना या जीव को दिखाना, ये कह रहे मिलावट है, कमी है। इसलिए वो शुद्ध जीव गुणस्थान आदि रूप होता ही नहीं है। समझ में आया? गुणस्थान आदि रूप होता नहीं, मार्गणास्थान आदि रूप भी होता नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या आ गई थी? समस्त द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध है। इसकी भी चर्चा हमने कर ली। समस्त द्रव्यों के भावों को मतलब देखो 2 ही द्रव्य है सचमुच जो विकार को प्राप्त होते। विकार को प्राप्त होते मतलब क्या? हाँ, जिनमें इम्प्यूरिटी पाई जाती। इम्प्यूरिटी पाई जाती मतलब क्या? स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं, बस इतना ही कहना है। तो कौन से? जीव और पुद्गल। जीव पुद्गल भी स्कंद का मिलना बिछड़ना ऐसा पुद्गल में चलता रहता है। लेकिन सुनो, स्कंदों का मिलना बिछड़ना या पुद्गल परमाणु स्कंद रूप हो गया तो इसको लेकर उस पुद्गल परमाणु कोई सुख दुख नहीं है। लेकिन यह जीव पर पदार्थों में राग द्वेष करता हुआ पाया जाता है तो इसको लेकर जीव को सुख दुख है।
और इसीलिए समझाया जा रहा है जीव को। पुद्गल को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। पुद्गल को 2 चांटे दूं तो क्या होगा? इस स्टूल को 2 चांटे लगाओ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सुख दुख है ही नहीं। हाँ, लेकिन जीव को जितना एकत्व ममत्व है इस शरीर के साथ में, उतने अनुपात में इसको सुख दुख का वेदन होता है। हाँ, और अगर अपनत्व ही नहीं है शरीर के साथ में, तो उस जाति का शरीर संबंधी सुख दुख दाह कुछ भी नहीं होता है। समझना इतना ही है कि हम अनादिकाल से अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। कह रहे तुम निर्णय करो अथवा न करो, लेकिन इस जन्म मरण का फेरे से पार होना है तो तुम्हें स्वभाव को जानना ही होगा। और मात्र जानकर काम नहीं होगा, उस स्वभाव को ध्याना होगा। कैसे ध्याना होगा? जैसा है वैसा ध्याना होगा। तुम अगर अन्य प्रकार से उसको ध्याने की कोशिश करो तो तुम्हें वस्तु तो प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, भ्रम बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक उदाहरण दिया था दाह्य का। दाह्य मतलब जलने वाला पदार्थ, और दाहक अर्थात जलाने वाला पदार्थ। तो यहाँ पर जलने वाला पदार्थ कौन था? कोयला या लकड़ी। और जलाने वाला पदार्थ कौन था? अग्नि। तो कह रहे वो जो उस लकड़ी की अग्नि है, उस अग्नि में लकड़ी अर्थात ईंधन की अशुद्धता प्रवेश करती नहीं। ईंधन की अशुद्धता प्रवेश करती नहीं का अर्थ क्या किया था? ईंधन जाकर उस अग्नि में मिलता नहीं है, प्रवेश करता नहीं है उस अग्नि में। अग्नि जितनी, वो लकड़ी जितनी है उतनी ही अग्नि है। अग्नि ना लकड़ी से अधिक है ना लकड़ी से कम है। ऐसी लकड़ी में उसका लकड़ी के परमाणु अलग है और वो अग्नि अलग है। वो लकड़ी के परमाणु अग्नि में प्रवेश करते नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये समझा कर क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि उस लकड़ी में से लकड़ी का प्रवेश अग्नि में होता नहीं, और नहीं होने से क्या हुआ? अशुद्धता नहीं हुई। मतलब क्या? वस्तु जैसी है वैसी ही बनी रही। अब ये हमको क्यों समझाया जा रहा है? उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत कह रहे हैं जीव और पुद्गल की क्षीर निर्वत ऐसी एक असमान जातीय द्रव्य पर्याय हो गई, और इतनी एकमेक हो गई कि उसमें जीव को ढूंढ निकालना बहुत कठिन हो गया। तो कह रहे हैं ऐसा होते हुए भी आप स्वभाव की तरफ जाकर देखो तो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही दिखाई दे रहा है और जीव चेतन स्वभाव वाला ही दिखाई दे रहा है। तो उस जीव में जो चेतनपना दिखाई दिया है, बस उस चेतन को उस शरीर से पृथक देखो तो तुम्हें जीव की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब जीव दिखाई दिया, लेकिन उस जीव में जो देख रहा है और जो देखने में आ रहा है वो दोनों जीव ही है। कैसे? जैसे उस दीपक की भांति। दीपक अन्यों को प्रकाशित करता ही करता है, लेकिन अन्यों को प्रकाशित करता है उस समय में स्वयं को प्रकाशित करता है कि नहीं करता है? ये आंखें सबको देखती है, इसका मतलब आंखें स्वयं को देखती है कि नहीं देखती है? देखती है। समझ में आ रहा है? हमको लगता है हम उधर देखेंगे तो ही हमको दिखाई देगा। नहीं, हम अपने आंखों में रेटिना के ऊपर वो जो चित्र बन रहा है उसमें देख रहे हैं, और हमको लगता है हम सामने वाली वस्तु को देख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बाहर की वस्तु को नहीं देख रहे, हमारे ज्ञान दर्पण को ही देख रहे हैं। अब ज्ञान दर्पण पे जो चित्र आया, उस ज्ञान दर्पण ने जो चित्र बनाया उसको देख रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान दर्पण ही को तो देख रहे हैं सामान्य रूप से। चित्र को कर दो गौन, अब क्या बचा? ज्ञान दर्पण। तो ज्ञान दर्पण ही को तो देख रहे हैं। जब ज्ञान दर्पण को देख रहे हैं
तो उसका काम है झलकाना और झलकन में आना, अर्थात वो भी ज्ञान का गेय बन रहा है, दर्पण भी ज्ञान का गेय बन रहा है। यही उसका ज्ञातृपना और यही उसका गेयपना। ज्ञातृपना मतलब ज्ञान जान रहा है, और दूसरा ज्ञान स्वयं स्वयं के जानने में आ रहा है। क्या कहा? ज्ञान जानता तो है ही, इसमें कौन शक करेगा, लेकिन ज्ञान स्वयं जान भी रहा है और ज्ञान स्वयं के जानने में भी आ रहा है, अर्थात उसी ज्ञान की पर्याय में स्वयं का ज्ञान जानने में आ रहा है। ये मुझे बताना है। समझ में आ रहा है? अगर ये निर्णय नहीं करेंगे ना, ज्ञान ज्ञान को भी जानता है तो ज्ञान कभी भी आत्मा को पकड़ ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये और एक बात हो गई। अब वो दीपक की भांति उन्होंने तर्क दिया है कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से। मतलब क्या? ज्ञान कर्ता और ज्ञान जानने में आया, यही उसका कर्म। ओके, तो स्वयं जानने वाला इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म। ठीक है, ये बात हो गई। अब भावार्थ में आ जाइए। अब भावार्थ पढ़ेंगे। अभी तक अब तक अपन ने इस टीका का अर्थ क्या, टीका में किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी, उन बिंदुओं का उजागर किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। भावार्थ अशुद्धता मिल रहा है, पेज नंबर है 19 में भावार्थ पढ़ना है अपने को। भावार्थ क्या है? भावार्थ है जयचंद जी साहब का। ठीक है, देखो इस ग्रंथ में क्या क्या मिल रहा है। कुंद कुंद की प्राकृत गाथाएं मिल रही है। फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है? संस्कृत की टीका अमृतचंद्र की। ठीक है, टीका के साथ साथ क्या हुआ है, उस टीका का हिंदी अनुवाद जयचंद जी साहब ने किया। उतना करके जयचंद साहब शांत नहीं बैठे, उन्होंने फिर स्वयं अपनी तरफ से और कुछ लिखा। ठीक है, तो अब और कुछ लिखा, उसको भावार्थ के नाम से लिखा उन्होंने। फिर और क्या मिल रहा है? और मिल रहा है जयसेन स्वामी की टीका और उसका हिंदी अनुवाद, ये भी जयचंद छाबड़ा ने किया है। तो इतनी सब बातें एक ही ग्रंथ में एक एक गाथा संबंधी मिल रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे भावार्थ। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। मेरा प्रश्न है, परद्रव्य जब मिलता ही नहीं तो परद्रव्य का संयोग कैसे बताया? परद्रव्य मिला ही नहीं है, किसी वस्तु में जाकर मिलता ही नहीं है, तो जब मिलता ही नहीं तो संयोग क्यों बता रहे हैं? क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध एक बात तो है ही, और कुछ? एक क्षेत्रावगा संबंध है न द्रव्य कर्म का। एक क्षेत्रावगा संबंध है, ठीक है। देखो मूल बात यहाँ पर, मूल बात यहाँ पर ये कहनी है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है कहकर परद्रव्य में मैं कुछ कर सकता हूँ इस कल्पना से आई है। सच्ची बात तो क्या है? मैं पर पदार्थ में कुछ कर सकता हूँ, ऐसी भ्रांति पूर्वक अशुद्धता खड़ी हुई है। सचमुच परद्रव्य अंदर घुसा ही नहीं है ना, मेरे ज्ञान दर्पण में घुसा ही नहीं है। तो अशुद्धता क्या? अशुद्धता मतलब मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर में हस्तक्षेप कर सकता हूँ, या पर मुझ में हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसी भ्रांति ही तो अशुद्धता है। समझ में आ रहा है क्या? सच्ची अशुद्धता ये है। अब बाद में उसका फल जो इस असमान जातीय द्रव्य पर हमको दिखाई दे रही है, इसके रूप में हम घटित कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। और अशुद्धता क्या है? जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये अशुद्धता है। और क्या हुआ है? जो शरीर में उसका परिचायक, जो राग द्वेष के माध्यम से आंखों का लाल होना, कंपन को प्राप्त होना, ये सब क्या है? उसके परिचायक, ये 9 कर्म संबंधी अशुद्धता जीव की ही। और क्या है? भाव कर्म संबंधी अशुद्धता है कि जीव ने अपने स्वभाव का विस्मरण करके पर पदार्थ का अच्छा बुरा करने वाला माना, यही अशुद्धता।
तो इस प्रकार की ये 3 अशुद्धता है कि ऐसी कल्पना ही अशुद्धता है और जीव इस कल्पना से परे है, अर्थात जीव में ऐसी पर पदार्थ को लेकर कोई भाव भासना ही नहीं होती। उस शुद्ध जीव में भाव भाषण ही नहीं होता, उसको लेकर ये अच्छा और ये बुरा ऐसे भेद भी नहीं होते हैं, इसलिए ये जीव शुद्ध ही है ऐसा समझना। ठीक है, तो क्या आ गया? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। हाँ देखो, लौकिक अपेक्षा कहूँगा, जैसे दूध में पानी मिलाकर ग्वाले ने दे दिया तो हम क्या कहेंगे? दूध प्योर है या इम्प्योर है? अशुद्ध है। समझ में आया? यहाँ की भाषा में अशुद्धता। सचमुच देखिए तो पानी के परमाणु पानी में ही है और दूध के परमाणु दूध में है। कैसे जाना? देखो ना, आप उस दूध को गर्म करो तो क्या होगा? जो पानी के परमाणु है बाष्परूप होकर निकल जाएंगे, बचेगा क्या? दूध के परमाणु अलग बचेंगे। तो क्या निश्चय किया? निश्चय ये किया कि दोनों पृथक है। पृथक थे इसलिए पृथक हुए, इसलिए जाना कि दोनों भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, अतः मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। अवस्था निमित्त से मतलब यहाँ पर कहना है उसकी दृष्टि करने से, उसका दृष्टि करने से भी नहीं, दृष्टि में उसमें हे उपादेय राग द्वेष करने से क्या हो गया? अवस्था मलिन हो जाती है। देखो, अर्थात मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, यही मलिनता है। इन शॉर्ट ये हो गया। मैं देव दर्शन कर सकता हूँ, यही मलिनता है। मैं प्रवचन कर सकता हूँ, यही धारणा ही मलिनता है। समझ में आ रहा है क्या? हम मलिनता आप है इसलिए मैं प्रवचन दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल गलत। मैं हूँ इसलिए आप सुन रहे हैं, ऐसी मान्यता गलत। कह रहे हैं इन सब से मैं भिन्न हूँ। ठीक है, हाँ, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, दो द्रव्य आपस में एक नहीं होते, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। अब फिर से कह रहे पर द्रव्य के निमित्त से अर्थात उसके ऊपर दृष्टि करने से, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व स्थापित करने से। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से अर्थात अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिनता ही दिखाई देती है। हाँ देखो, दो दृष्टियां दे रहे हैं। कौन सी दृष्टि? एक द्रव्य दृष्टि, दूसरी दृष्टि पर्याय दृष्टि। मेरा प्रश्न है, ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि प्रमाण है या नए है? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ये प्रमाण है या नए है? क्या नहीं है? नए है। ओके, गुड। ओके, मैंने सुना नहीं है तो मैंने कहा क्या नहीं है। तो ये द्रव्य दृष्टि भी नई दृष्टि है और पर्याय दृष्टि भी जो है ये भी नई दृष्टि है। अब देखो, सुनो, फिर से पढ़ो। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य जो है वही है। अब इसका अर्थ क्या करना? द्रव्य दृष्टि से हम देखें तो अग्नि जो है सो है, हाँ, शक्कर जो है सो है, द्रव्य दृष्टि से मिठास ही है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार द्रव्य दृष्टि से देखो तो आत्मा जो है सो है, अर्थात चेतन जो है सो है, अर्थात चेतनपने से रहित कभी भी नहीं पाता। ये उसकी हो गई द्रव्य दृष्टि। अब हाँ, द्रव्य दृष्टि अन्य दूसरी नहीं लेना। यहाँ पर द्रव्य मतलब दृष्टि के विषयभूत द्रव्य की बात चल रही है, अर्थात 8वें नए का विषय वाला द्रव्य लेना। तो द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। मलिन क्यों दिखाई देता है? अर्थात मिला हुआ ही दिखाई दे रहा है। देखो हेलो, हाँ बोलिए। वो जैसे हमने कहा कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य वही का वही है, मतलब वो नए हुआ। और यदि हम इसी वाक्य को प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य पूरा वही का वही है, ऐसा कहेंगे?
आगे आने वाली चर्चा अपन करेंगे, वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आया है उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और मैं थोड़ा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर आप सबके पास में होंगे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मैं उसमें से भी आपको कुछ पढ़ा कर दिखाऊंगा। 199 पेज निकाल के रखिएगा, तो वहाँ से भी मैं बताऊंगा। आपका उत्तर मैं थोड़ी देर में दे रहा हूँ, अभी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखो, द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अर्थात अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देती है। मलिन मतलब क्या? इन शॉर्ट, मैं स्वयं को आज के डेट में, हाँ, शरीर को छोड़ दीजिए, आत्मा ही स्वयं को अभी क्या अनुभव रहा है, मनुष्य अनुभव रहा है कि नहीं, पुरुष अनुभव रहा है कि नहीं, स्त्री आदि जो कोई अवस्था है वैसा अनुभव कर रहा है कि नहीं, यही मलिनता है। वो स्वयं को कुछ मान रहा है ना, यही मतलब अपने को चैतन्यमय अनादि निधन नित्य प्रकाशमान ज्योति ऐसा नहीं माने, तो इससे अलावा अन्य कुछ भी माने तो मलिनता है। समझ में आया? अर्थात मैंने स्वयं को मनुष्य माना तो मैंने क्षणिक माना कि नहीं माना, खत्म हो गई। तुमने स्वयं को अनादि निधन देखा ही नहीं, हो गया यहाँ पर खेल। तो कह रहे हैं क्योंकि मैं स्वयं अपना परिचय, मैं पुरुष हूँ या मैं पति हूँ इसलिए मुझे अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य है, मैं पिता हूँ इसलिए मेरा बच्चे के प्रति कर्तव्य है। कब हुआ? मैंने अपने को अवस्था रूप माना ना। अवस्था मतलब ये पुरुष पर्याय मत देखिए, पुद्गल शरीर मत देखिए, मात्र चेतन ने अपने आप को क्या माना इतना ही देखिए। इतना जो उस चेतन ने जो माना है ना, उस मान्यता को मलिनता कह रहे हैं। समझ में आया? तो पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। ओके, अब देखो, कोई कहे मैं सिद्ध हूं, ऐसा कोई देखे पर्याय दृष्टि से, क्या है ये? मैं सिद्ध हूं ऐसा कोई पर्याय दृष्टि से देखे तो क्या होगा? वो 100% सिद्ध नहीं है। क्यों? जो सिद्ध है वे स्वयं को आत्मा देख रहे हैं, शुद्ध आत्मा देख रहे हैं, राइट? और जो अपने आप को सिद्ध देख रहा है वो अभी तो सिद्ध है ही नहीं, वो बैठा है यहाँ पर संसार में और उसको निश्चयाभास हो गया है। आप पकड़ रहे क्या? अर्थात सिद्ध समान होने की योग्यता वाला हूँ तो इसने अपने को सिद्ध ही मान लिया। समझ में आ रहा है? मैं राजा बनने की योग्यता वाला हूँ तो मैं अपने आप को आज ही राजा मान लूँ क्या? नहीं, पहले राजा बनो फिर राजा मानो, ये कह रहे बात, ठीक है? और उस समय जब राजा बनेगा वो राजा रूप नहीं देखेगा, हाँ, वो अपने आप को मात्र पालक के रूप में देखता है। फिर से वो अवस्था ही आ गई, बट राजा मतलब अधिकार जमाने वाला ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण इतना स्थूल था, खास बैठा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है ना। व्हाट इज ज्ञायकत्व? ज्ञायकत्व मात्र कह रहे, मतलब जानन 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 जानन, इतना ही है। समझ में आया? और जानने में आना 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 आना, इतना ही है। दो बातें कही, जानना और जानने में आना, ये निरंतर चल रहा है। और एक बात, ज्ञायकत्व ये नाम कहाँ से पड़ा साहब? ज्ञायक ये नाम ज्ञेय को लेकर चला है। ज्ञेय को जानता है इसलिए इस आत्मा को ज्ञायक कहते हैं, ठीक है? तो इस आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, अर्थात जानना, ठीक है? कितना जानना, कैसा जानना, इसकी बात नहीं कर रहे आगे। ज्ञायकत्व मात्र है कहकर जानना मात्र है, तो इससे क्या हो गया? सिद्ध भी अभी अपने आप को क्या मान रहे? ज्ञायकत्व मात्र मान रहे। अरहंत भी अपने आप को अभी कैसे मान रहे? ज्ञायकत्व मात्र मान रहे। साधु ज्ञानी पुरुष भी कैसे मान रहे? ज्ञायकत्व मात्र मान रहे, इसके अलावा अधिक नहीं। और जो सुखी होना चाहता है उसको कैसे मानना है? ज्ञायकत्व मात्र मानना है। समझ में आ रहा है क्या? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं नपुंसक, मैं ये विद्वान, मैं श्रोता, मैं भक्त, ये सब बातें है ही नहीं। देखो देखो, बनारसी दास जी ने एक जगह पर लिखा है क्या? न गृहस्थ
न यति, हाँ, न भगवान, मैं तो भगवान हूँ, न भगवान और मैं तो भगवान हूँ। अब ये क्या है? देखो, न गृहस्थ और न यति, ये क्यों कह रहे मालूम है? वे पहले श्वेतांबरी साधु थे, ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नायति, ठीक है। अब वे दिगंबरत्व अंगीकार कर लिया तो फिर वे हो गए, उन्होंने स्वयं को गृहस्थ मान लिया। मैं बनारसी दास जी की कह रहा हूँ, हाँ। फिर स्वयं को गृहस्थ घोषित किया, तो न गृहस्थ न यति, हाँ, और न भगवान। न भगवान मतलब सिद्ध वाला भगवान नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ, ओके, अर्थात पर्याय अपेक्षा सिद्ध वाला भी नहीं हूँ। और फिर क्या है? मैं तो मात्र भगवान हूँ, जैसे का तैसा। मात्र भगवान हूँ मतलब स्वभाव दृष्टि से। स्वभाव दृष्टि मतलब यहाँ पर द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से मात्र। परिचय कहाँ से कराया जा रहा है? द्रव्य दृष्टि से। यहाँ पर अन्य किसी भी प्रकार से परिचय अपेक्षित नहीं है। देखो, एक उदाहरण देता हूँ और आपको अच्छा लगेगा। उत्तमा स्वात्मनो ख्याता, क्या कहा? ये पहले भी दिया है, आप किसी को याद होगा। उत्तमा स्वात्मनो ख्याता, पिता ख्याता सच मध्यता, अधमा मातुले न ख्याता, ससुरे न धमा धमा। क्या कह रहे? अपना अपना परिचय स्वयं की तरफ से दे दो तो बेस्ट, दी बेस्ट। मैं अमुक का लड़का अर्थात पिता की तरफ से दो तो ठीक है, लेकिन मैं अमुक का दोहिता या अमुक का भांजा ऐसा मामा के पक्ष की तरफ से आप परिचय दो तो अधम परिचय है। और यदि कोई मैं अमुक का जमाई ऐसा अर्थात ये मैं इनका मैं जमाई ऐसा आप अपना परिचय दो तो अधम से अधम परिचय कहा गया है। निष्कर्ष इसमें से क्या है? आप अपने को अपनी तरफ से परिचित करो। आप अपने मुझे प्रमत्त की तरफ से परिचित मत करो, अप्रमत्त की तरफ से भी परिचित मत करो। आप मात्र मुझे स्वभाव की तरफ से परिचित करो। समझ में आया? ना सिद्ध अवस्था की तरफ से भी परिचित करो, आप तो मुझे मात्र स्वभाव की तरफ से परिचित करो। समझ में आया? ये जिसको कला अवगत हो गई ना, अपना परिचय किस प्रकार देना या मानना, तो उसका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, तो कहा थे अपन, इस प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। आत्मा इतना ही है, ज्ञायकत्व मात्र, अर्थात जानता और जानने में आने मात्र ही इसकी व्यक्तिता है, ठीक है। और इतना ज्ञायकत्व मात्र कहकर क्या कह रहे हैं? मात्र में वे अनंत गुणों को समाहित कर रहे हैं, अनंत धर्मों को इस ज्ञायकत्व के साथ मिक्स करके उन सब का प्रतिनिधि एक ज्ञायक है, इस रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। इस आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। आ गई क्या बात? यहाँ पर मलिनता क्यों कह रहे? और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है। समझ में आ रहा है? जीव चेतन तो चेतन ही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मति श्रुत ज्ञान आदि वाला दिखाई देता है, ठीक है। क्या समझना है इसमें से? यह कहीं जड़त्व नहीं है। पहले भेद विज्ञान कहाँ से किया? जड़ अवस्था, मतलब पुद्गल से पृथक कराया, ठीक है। फिर यह द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है जो प्रमत्त के भेद है वे परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय है, ठीक है। द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से जब कथन चलेगा तो
पर्याय दृष्टि गौण हो जाएगी। तो पर्याय है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन उनको गौण किया है, अनिराकृतो प्रतिपक्ष। ठीक है, तो उनको गौण किया है, उनका सर्वथा अभाव नहीं माना गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ द्रव्य दृष्टि तो प्रदान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद है वे पर्याय वे पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय है। क्या कहा? प्रमत्त अप्रमत्त के भेद है वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय है। पर द्रव्य मतलब ये शरीर, ओके, पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय है। और अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है। हाँ, माइक किसी का चल रहा है, जरा प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद है वे पर द्रव्य के की संयोग जनित पर्याय है, और अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है। अब थोड़ा सा मैं ये समझाऊंगा, और थोड़ा सा पढ़ा, और थोड़ा सा। हाँ, अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। और द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है। क्या कह रहे हैं? पर्याय, पर्याय की संबंधी जो अशुद्धता है उसको गौण किया जा रहा है, और स्वभाव संबंधी जो शुद्धता है उसको ऊर्ध्व किया जा रहा है, उसी की महिमा बनाई जा रही। ठीक है, देखो देखो, हमने पूछा कल आप आए थे क्या स्वाध्याय में? तो मैंने कहा कि हाँ आ गए थे। तो बोलो कौन से कपड़े डालकर आया था? तो कह रहे भाई हमने इतना तो नहीं देखा, लेकिन आए थे इतना देखा। ठीक है, आए थे ये सामान्य पना, और कौन से कपड़े पहने थे ये विशेष पना। अब देखो आगे यहाँ पर पढ़ो। हाँ, तो द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया है। आगे बात, ज्ञायक नाम क्यों दिया है इस आत्मा को? क्योंकि वो ज्ञेयों को जानता है। अरे कौन से ज्ञेयों को जानता है? पर ज्ञेयों को नहीं, स्व भी एक ज्ञेय है, उसको भी जान रहा है। ठीक है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। ठीक है, आगे सरल है, इसकी चर्चा भी होगी। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को अपना ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। क्या कह रहे हैं? सरल बात भाषा में रख दो। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। पहले इतना आए, दर्पण है, दर्पण के सामने मोर है, तो ये मोर क्या है? ये बाहर जो मोर है ना, जो नाच रहा है, वो है ज्ञेय। ठीक है, और ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण है झलकाने वाला, अर्थात ज्ञायक। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब क्या होता है? तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, अर्थात क्या? ज्ञेयमय अनुभव कर रहा है। ठीक है, अर्थात पर को जानता हो ऐसा ही अनुभव कर रहा है। उस प्रतिबिंब को बाहर की वस्तु है इसलिए ज्ञान पर प्रतिबिंब पड़ा है ऐसा मान रहा है। ठीक है, आगे, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम तो उसको ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि वे उसे
ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। ठीक है, आगे, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। फिर से, यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य नहीं हूँ, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। बहुत सरल बात है, ये शब्द क्लिष्ट भाषित हो रहे होंगे, बड़ी लाइन है इसलिए, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं, भले ही ये लैपटॉप मेरे सामने है, ठीक है, ये लैपटॉप मेरे ज्ञान दर्पण पर झलक रहा है, तो कह रहे हैं मेरा ज्ञान दर्पण मतलब मैं जानने वाला इतना तो नक्की हुआ कि नहीं हो गया। अब ये ज्ञान दर्पण पर एक लैपटॉप का चित्र बना है, चित्र आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे प्रतिभास मतलब चित्र कहते हैं, लेकिन चित्र मतलब फोटो ऐसा नहीं लेना, ये ज्ञान ही इस लैपटॉप में हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कल दिया, अभी आज सुबह पहले दिया था ना, क्या कि कोई पत्र उस स्फटिक के सामने खड़ा कीजिए तो स्फटिक पूरा लाल हो जाता है। आईने में तकलीफ क्या थी, आईने में जितना पत्ता है उतना ही वो दिखा रहा है, बाकी आईना तो खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लेना है, ज्ञान का कैसे है, ज्ञान के सामने ये लैपटॉप है ना, तो पूरा सर्वात्मा, पूरा आत्मा ही लैपटॉप में प्रतिभासित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो गया है, पूरे आत्मा पर ये प्रतिभास हो गया है। ऐसा नहीं किसी आत्मा के एक स्थान पर, मन रूपी स्थान पर, आंखों के स्थान पर या माथे में ऐसा वो लैपटॉप का चित्र बना है, ऐसा नहीं देखना है। पूरा आत्मा ही लैपटॉप आकार हो गया है। ओके, जैसे कोई एक ताम्र पत्र है, उसको हमने स्फटिक के सामने रखा तो पूरा स्फटिक लाल हुआ, जितना अभी स्फटिक होगा मान लो 2x2 का और ताम्र पत्र होगा 1 इंच का, तो आपको क्या लग रहा है कि वो स्फटिक मात्र 1 इंच जितना ही लाल होगा और बाकी सफेद रहेगा, ऐसा लगता है, या पूरा स्फटिक लाल होगा ऐसा लगता है? अगर आप पूरा स्फटिक लाल होता है ऐसा मानते हो तो ही आपको समझ में आएगा कि जो ज्ञेय अपने ज्ञान दर्पण पर झलका है तो पूरा ज्ञान दर्पण ही उस ज्ञेयाकार, अर्थात पूरा ज्ञान ही उस आकार का हो गया है। आकार का मतलब उसको झलकाता है। ठीक है, हाँ, क्या कहना है यहाँ पर, पहले तो ज्ञान ने ज्ञेय को जाना इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कर रहे हैं जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। नहीं, हाँ, ज्ञेयकृत अशुद्धता, यह जो मैं जानने वाला सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसने जाना वह कर्म भी स्वयं है। मैं इस बात पर था, ज्ञान तो जान रहा है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जानने में आ रहा है वो भी मैं ही हूँ, अर्थात मेरे ज्ञान दर्पण पर हुआ है और ज्ञान ने उस लैपटॉप का आकार बनाया है, लेकिन वो ज्ञान दर्पण मैं ही हूँ। तो मेरा ज्ञान जानने में आया कि नहीं आया? एक तो जानने वाला मैं और जानने में आने वाला भी सचमुच मैं है। मुझे और अनादिकाल से मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ये पर पदार्थ को जान रहा हूँ, और लगना क्या चाहिए, मैं स्वयं जानने में आ रहा हूँ। समझ में आया? ये पर पदार्थ जानने में आ रहा है ये इसको स्वीकार है, लेकिन मैं जानने में आ रहा हूँ ये स्वीकार नहीं हो रहा है, तब तक ये अज्ञानी ही बना रहेगा, ये राग द्वेष ही करता रहेगा, इष्ट अनिष्ट कल्पना ही करता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं। ओके, यह शुद्ध नय का विषय है, अंडरलाइन दिस। मात्र जाननपना दिखाई दिया, मात्र जानने में आया
ये शुद्ध नय का विषय है। और लैपटॉप जानने में आया ये पर संयोग जनित भेद है, और वह सब भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। समझ में आया? ये लैपटॉप, ये मोबाइल जानने में आया, आप सब लोग जानने में आ गए। ये जितना भी कहा जाएगा ये क्या है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, इसका मतलब है या नहीं है? तो कह रहे है, लेकिन ऐसा लक्ष्य करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए नहीं है। असत्यार्थ इसलिए कह रहे, व्यवहार इसलिए कह रहे क्योंकि उनके जानने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, वे हो अथवा नहीं हो, मेरा स्वभाव तो कायम है, इसलिए वो स्वभाव के दृष्टि से मुझे सुख होता है। लेकिन कोई गे को गे है इसलिए मुझे सुख नहीं होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन गे को जानने वाला जो ज्ञान है, और जिस ज्ञान दर्पण में ये गे जानने में आया, वो ज्ञान दर्पण भी जानने में आ रहा है, तो उससे मुझे लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है? उससे मेरा सुख है, ऐसा निश्चित होता है। ठीक है, थोड़ी सी भाषा कठिन भी हो सकती है। अन्य तो पर संयोग जनित भेद है, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है। हाँ, शुद्ध नय शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक है। व्हाट इज दिस? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोई बता सकता है कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक है, इसलिए व्यवहार नहीं है, ऐसा आशय समझना। इस पॉइंट को आप में से कोई बता सकता है? कोई तो एक प्रयास कीजिए। अंतिम लाइन। हेलो। हाँ बोलिए। वो क्योंकि परम शुद्ध निश्चय के सामने जितने नीचे वाले हैं सब व्यवहारिक हो जाते हैं ना। हाँ, ओके ओके ओके, बराबर है। हाँ देखो, ऐसा है, पहला नय किसको विषय बना रहा है? पहला नय स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, राजा, देश, सबको विषय बना रहा है कि नहीं? तो ये विषय बना रहा है, अर्थात विषय कौन? वो आत्मा ही है। वो एट द एंड ऑफ डे किसको दिखाने का प्रयोजन है उसका? उस आत्मा को दिखाने का, मतलब इनका स्वामी वाला आत्मा, ऐसा दिखाया। फिर दूसरे नय ने क्या किया? दूसरे नय ने मात्र क्या दिखाया? ये शरीर वाला आत्मा दिखाया। उन सबको अलग छोड़ दिया, अर्थात उनको पीछे छोड़ दिया। ये कुछ नहीं है, सचमुच तो ये आत्मा ये शरीर वाला है। ठीक है, फिर आगे तीसरे नय ने क्या कहा? छोड़ो छोड़ो, ये शरीर भी नहीं, जिसमें जो राग द्वेष शुभ अशुभ भाव पाए जा रहे हैं ना, वो आत्मा। ओके, लेकिन राग द्वेष करने वाला ही आत्मा है क्या? फिर चौथे नय ने खड़ा किया कि न राग न द्वेष, मात्र एक जानन 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 भाव, देखन अपनत्व करने वाला भाव, ऐसा भेद रूप वहां पर आत्मा दिखाया चौथे ने। ठीक है, पांचवें ने भी अशुद्ध निश्चय ने ऐसे क्या दिखाया कि राग द्वेष रागी आत्मा किया, तो रागी आत्मा दिखाया। फिर छठवें ने क्या किया? नहीं, रागी नहीं, वीतरागी आत्मा दिखाया। ठीक है, और सातवें ने क्या किया? उसने साक्षात वीतरागी आत्मा दिखाया। ठीक है, बट उत्तरोत्तर पहले आत्मा की अपेक्षा दूसरा आत्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा समीप वाला है। ठीक है, हाँ, इसलिए पहले का खंडन करता हुआ दूसरा नय खड़ा होता है, दूसरे को खंडन करता हुआ तीसरा नय खड़ा होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ऑफिस में किसी झाड़ू पोछा करने वाले की बात को कौन काट सकता है? कह रहे वो प्यून काट सकता है। प्यून की बात को कौन काट सकता है? कहते हैं कि जो वहाँ का सुपरवाइज़र है वो काट सकता है। सुपरवाइज़र की बात को कौन काट सकता है? कह रहे सुपरवाइज़र की बात को वहाँ का मैनेजर काट सकता है। फिर मैनेजर की बात को कौन? उसका मेन बॉस जो है वो काट सकता है।
फिर मेन बॉस की बात को कौन काट सकता है? जो मालिक है वो काट सकता है, बट मालिक की बात को कौन काट सकता है? मालिक स्वयं ही काट सकता है। समझ में आया? मालिक स्वयं काट सकता है मतलब परम शुद्ध निश्चय ने पूर्व के सातों नयों को काट दिया, अर्थात पहले नय को दूसरे नय ने काटा, दूसरे नय ने तीसरे नय का उसका निराकरण कर दिया, तीसरे ने चौथे का तीसरे का चौथे ने किया, चौथे का ये व्यवहार था, निश्चय ने कहा ये कुछ नहीं, भेद है ही नहीं, अभेद रूप से देखा अशुद्धता, फिर छठवें ने अभेद रूप से शुद्धता देखी, सातवें ने अभेद रूप से अखंड शुद्धता देखी, और आठवां कह रहा है ये आप शुद्धता अशुद्धता क्या कर रहे हो, ये है ही नहीं, मैं तो जो का तो हूँ, अनादि से ऐसा ही हूँ और अनंत काल तक ऐसे ही रहूँगा, किसी को जाकर मिलूंगा ही नहीं। जब मिलूंगा ही नहीं तो ये शाश्वत और स्थिर पदार्थ है और इसकी दृष्टि करने से सुख उत्पन्न होता है। ऐसा नक्की होने के बाद में हमारी अन्य 7 प्रकार की आत्माओं पर दृष्टि छूट जाती है। तो जो छूट गई है ये क्यों हुई है? क्योंकि ये प्रयोजन परक सत्य बात मेरे सामने आ गई है, तो बाकी को मैंने क्या किया, उनको मेरी दृष्टि से ओझल कर दिया। ओझल कर दिया मतलब गौन कर दिया, ठीक है। तो वे है कि नहीं है? 100% है, लेकिन उनसे मेरे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए वे सब व्यवहार है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर बताया गया है। और मेरा अस्तित्व मेरे रूप ही बना रहा, यही क्या है? यही शुद्ध है, यही निश्चय है और यही दृष्टि का विषय है। समझ में आया? ये यहाँ पर आ गया। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक है। मतलब पहले 7 जो नय है निश्चय व्यवहार वाले, तो पहले से लेकर 7वें नय तक सभी इस 8वें नय की अपेक्षा, अर्थात दृष्टि के विषय की अपेक्षा, अर्थात वो शुद्ध आत्मा की अपेक्षा सब व्यवहार नय है। समझ में आ रहा है? व्यवहार नय है मतलब क्या? उनका खंडन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 8वें का कोई खंडन अन्य के माध्यम से नहीं होता। 8वां स्वयं अपना खंडन करे तो उस समय में क्या होगा? उस समय 100% ये जीव शुद्धोपयोग में होगा। समझ में आया? ऐसा आशय समझना, ठीक है। हाँ, समय तो हो गया है, एक पैराग्राफ और बचेगा। चलिए बहन जी, आपका प्रश्न था, फिर से पूछिए प्रश्न, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, प्रश्न पूछिए आप फिर से। वो जो कहा था ना कि द्रव्यार्थिक द्रव्य दृष्टि से आत्मा जो है सो है, पर्याय दृष्टि से मलिन दिखाई देता है, बराबर, है ना? हाँ। मतलब द्रव्य दृष्टि से जैसा है वैसा है। तो मुझे ये प्रश्न हुआ कि प्रमाण दृष्टि से क्या कहेंगे? हाँ पूरी वस्तु है, ठीक है, प्रमाण दृष्टि से भी जैसा है वैसा है, समझना। हाँ, बताता हूँ मैं। ठीक है। प्रमाण दृष्टि से जैसा है वैसा है मतलब क्या? सचमुच तो देखो, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है मतलब क्या? मतिश्रुत ज्ञान अगर सम्यक है तो वो प्रमाण ज्ञान है। हम मतलब क्या? जिस समय में मतिश्रुत ज्ञान वाला पर पदार्थों को जान रहा है या पर पदार्थों में प्रवृत्ति कर रहा है, उस समय में भी उसका प्रमाण ज्ञान वर्तता है, ठीक है। तो जैसा है वैसा है का अर्थ नित्य अनित्यात्मक है। समझ में आया क्या? ऐसा ही वो आत्मा है। मतलब जैसे द्रव्य दृष्टि से मुझे कैसे दिखाई दिया? नित्यात्मक आत्मा दिखाई दिया, अनादि निधन दिखाई दिया ना, नित्य दिखाई दिया। और पर्याय दृष्टि से कैसा दिखाई दिया? क्षणिक दिखाई दिया, मतलब एक अवस्था मात्र दिखाई दिया। तो प्रमाण की दृष्टि से जैसा है वैसा है मतलब क्या? नित्य अनित्यात्मक वस्तु दिखाई दी। समझ में आया? अब द्रव्य दृष्टि को भी वैसा ही कह रहे हैं। पर्याय दृष्टि को शब्द तो वही है, लेकिन दोनों शब्दों के भावों में अंतर है।
द्रव्य दृष्टि का जैसा है वैसा है का अर्थ मात्र स्वभाव अंश लिया, और प्रमाण दृष्टि का जैसा है वैसे का अर्थ द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु देखा। समझ में आया? पंडित साहब ने मोक्षमय प्रकाशक शुद्ध पर्याय का पिंड बोलेंगे ना भैया। बहुत अच्छा, शुद्ध पर्याय, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड ले लो, नहीं तो द्रव्य पर्यायात्मक सामान्य विशेषण। यस, द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु है वो प्रमाण दृष्टि का विषय है। ये पंडित साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में निश्चयभाषी के प्रकरण के अंत में लिया है। आप सबके पास अगर टाइम होगा 1-2 मिनट के लिए तो मुझे ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने जो प्रकरण उठाया है उसको भी बताना था। अरे मैंने खोला ही नहीं, एक मिनट जरा। 199 पेज, मतलब कितना हो गया? 243। एक मिनट, 199 पेज निकालिए जरा, वहां पर है क्या? हाँ बराबर है। देखो 199 पेज पर एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमान शुद्ध इत्यभिलप्यते। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, सो वही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अर्थ जो है ना, ऊपर से पढ़ेंगे क्या? ऊपर से यहाँ कोई कहे शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है, ये निश्चयभाषी ने प्रश्न खड़ा किया है। हाँ, क्योंकि ऊपर वे खंडन करके आए ना, तो शुद्ध किसको मानता है? शुद्ध किसको मानता है? तो वो शुद्ध किसको मान रहा है? मैं शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, अखंड हूँ, ऐसा वो मान रहा है, राइट? पंडित साहब कह रहे तू जिसको शुद्ध मान रहा है ऐसा शुद्ध नहीं हूं मैं। तो कह रहे आत्मा शुद्ध कैसा है? हाँ, शुद्ध मतलब अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, ऐसा वो शुद्ध है, इसको शुद्धता कह रहे। देखो इस गाथा की टीका का अर्थ पंडित साहब ने क्या खोला है? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। अपने से अभिन्न मतलब मालूम है क्या कह रहे? अपने से अभिन्न मतलब तुम में होने वाले ये मोह राग द्वेष के परिणाम तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारे ही है। अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, पर का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है तुम्हारे परिणामों में, ऐसा तो शुद्ध है। तो तुम्हारे अशुद्ध परिणाम मतलब यहाँ प्रमाण दृष्टि के माध्यम से उन्होंने खोला है इस प्रकरण को। और समय सार की गाथा में क्या, टीका में क्या खोला है? वहाँ द्रव्य दृष्टि से बताया गया है। आप कितने जन ने मेरा बिंदु पकड़ा? यहाँ जो खोला है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, वहां पर प्रमाण दृष्टि से खोला है, अर्थात अशुभ रूप परिणमित आत्मा भी शुद्ध ही है, और शुभ रूप परिणमित आत्मा भी शुद्ध ही है, और शुद्ध रूप परिणमित आत्मा भी शुद्ध ही है। समझ में आया? शुद्ध मतलब वो स्वयं से परिणमित हुआ है, किसी अन्य से परिणमित नहीं हुआ है, इसलिए शुद्ध है। किसी अन्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ उसके परिणमन में, इसलिए शुद्ध है, ऐसा वो शुद्ध बता रहे हैं। ये क्यों बताना जरूरी समझा उन्होंने? क्योंकि निश्चयभाषी प्रमाण के द्रव्य को मान ही नहीं रहा है, वो मात्र द्रव्य दृष्टि वाला जो आत्मा है ना उतना ही मान बैठा है। तो उसके लिए वो एकदम निश्चित होके बैठा है ना। यहाँ वे उसको पहला जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहे हैं कि पहले मान कि अशुद्धता से युक्त आत्मा तू है, फिर हम तुझे शुद्ध आत्मा की ओर ले जाएंगे। समझ में आया? तो जो सो उसो चेव कहकर जैसा है वैसा है, अर्थात ये द्रव्य दृष्टि से जैसा है वैसा ही, अर्थात वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। और प्रमाण दृष्टि से जो सो उसो चेव ऐसा अगर हमको कहना है तो उस समय में उसके परिणमन में किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए जो सो उसो चेव। आप पकड़ में आ रहा है क्या? जो सो उसो चेव के हमने दो अर्थ किए, एक द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा और एक पर्याय दृष्टि की अपेक्षा, प्रमाण दृष्टि की अपेक्षा। प्रमाण दृष्टि में पर से भिन्नत्व दिखाने के लिए कह सकते हैं, पर से भिन्नत्व बिल्कुल वही दिखाना है। पर से भिन्नत्व मतलब क्या? अपने परिणमन का स्वामी या जिम्मेदार यही है।
मुझे क्रोध हुआ है तो मुझे क्रोध किसी और, मतलब मेरा लड़का मेरे अनुरूप चल नहीं रहा है, मेरी पत्नी मेरे अनुरूप चल नहीं रही है, इसलिए मुझे क्रोध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कह रहे मुझे क्रोध मेरे स्वयं के स्वभाव को भूलने से हुआ है। समझ में आया? स्वभाव, अभी फिर से मैं आपको द्रव्य दृष्टि पर ले आया हूँ द्रव्य दृष्टि पर ले आया हूँ, लेकिन द्रव्य दृष्टि करे बिना हम ऐसे ही अपराध करते आ रहे हैं ना, ये बताना है। पहले नक्की करो कि मुझ में दोष हो रहा है, फिर हम तुम्हें द्रव्य दृष्टि में ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? जिसने माना ही नहीं मैं क्रोध अपराध कर रहा हूँ, उसको द्रव्य दृष्टि की क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं, जरूरत ही नहीं है उसके लिए। हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए।